नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज संविधान हिट हुआ, सर्वोच्च न्यायालय हिट हुआ, न्यायपालिका हिट हुई। और हिट किसने किया? यह हमला किसने किया? यह हमला जिसने भी किया वो बददिमाग मानता हूं मैं, कुपड़ मानता हूं। क्योंकि किसी ने सीधा सीधा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना पे आरोप लगाए कि देश में जितने भी गृह युद्ध चल रहे हैं उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जिम्मेदार है। अरे वक्तव्य किसी अरे गहरे नत्थु खैरे से नहीं आता है। ये वक्तव्य दिया है निशिकांत दुबे ने, जो झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। क्या न्यायपालिका पर दबाव लगाने का एक लगातार एक प्रयास चल रहा है? कई चीजें आपको इसमें देखनी होगी। तमिलनाडु के गवर्नर, राज्यपाल 10-10 महीने सरकार के बिलों पे बैठते हैं, ना उसे रिजेक्ट करते हैं ना पास करते हैं। और इसको लेकर जब सर्वोच्च न्यायालय पहुंचता है तमिलनाडु सरकार, तो सर्वोच्च न्यायालय के पीठ ने एक व्यवस्था दी कि 3 महीने के अंदर, चाहे राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, उस बिल के बारे में निर्णय लेने होंगे। या उसे रिजेक्ट करना होगा या उसको पास करना होगा। आप बिल पर यूं ही नहीं बैठते। इस निर्णय में ऐसा क्या गलत हुआ जो न्यायपालिका को चुनौती दी? न्यायपालिका ने संविधान को चुनौती दे दी। ऐसा क्या संवैधानिक काम हुआ? क्योंकि सरकारें चुनाव जीत के आती है। तमिलनाडु की सरकार भी लोगों ने जिता के दी है। और यदि उन्होंने लोगों के लिए कोई बिल पास किए, यदि उस बिल में कोई खामी होगी तो राज्यपाल वापस कर सकते हैं, राष्ट्रपति वापस कर सकते हैं। लेकिन बिलों पे यूं ही महीनों बैठना और सरकार को काम न करने देना, यह कितना गैर जिम्मेदाराना और असंवैधानिक बात है। क्योंकि राज्यपाल वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जहां जहां विपक्ष की सरकार है वहां उन्हें प्रताड़ित करने का मुख्य उनका एक काम रह गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जब यह निर्णय दिया तो सबसे पहले हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बोला कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को सर्वोच्च न्यायालय कैसा बोल सकता है? वो सुपर सांसद है क्या? सांसद को सबसे बड़ा अधिकार है और राष्ट्रपति सबसे बड़े हैं। राष्ट्रपति सबसे बड़े हैं लेकिन संविधान से बड़े नहीं। किरण रिजिजू, उन्होंने भी यही बात की और अति कर दी निशिकांत दुबे ने। निशिकांत दुबे के इस बयान को गोदी मीडिया बड़ा बयान कहते होंगे, लेकिन ये छिछोरा बयान है। और ये एक षड्यंत्र है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के सामने अभी वक्फ अधिनियम 2025 का बिल पड़ा हुआ है। सरकार ने कुछ तीखे सवाल पूछे उस बिल को लेके सरकार को, सर्वोच्च न्यायालय ने, और उससे सरकार समझ गई कि आने वाले समय में उनके लिए क्या थाली में परोस के आएगा। इसके लिए बस एक ही है कि आप सीधा न्यायपालिका पे हमला करो। क्या नहीं बोले निशिकांत दुबे? उन्हें कहा कि सुप्रीम कोर्ट से ही कानून बनेंगे तो फिर संसद बंद होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय कानून नहीं बनाता। अभी तक कोई ऐसा एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है इतिहास में, जब से देश आजाद हो गया, कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून बनाया होगा। हां, सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून के बनने के पहले यह व्यवस्था जरूर दी होती है, या जो कानून असंवैधानिक होता है उसको रद्द करता है, क्योंकि संविधान का कस्टोडियन सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के पास वो शक्ति है जिससे उस संविधान की रक्षा करता है। कल तो आप पूरा संविधान बदल देंगे, मनुस्मृति लागू कर देंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय ये परमिशन नहीं देगा। सर्वोच्च न्यायालय ने एक सवाल उठाया, चुनाव आयोग के में जो नियुक्तियां है उसको सवाल उठाया और एक व्यवस्था दी। लेकिन जब आपने कानून पास किया तो सर्वोच्च न्यायालय ने उस कानून की समीक्षा का केस पड़ा हुआ है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कानून नहीं बनाया था। निशिकांत दुबे ये जनता को भ्रमित कर रही है बोल के कि संसद के कानून बनाने के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ में ले रहा है। ना, कानून आज भी सांसद बना रही है, लेकिन कानून सही है या गलत है, संविधान के अनुरूप है या नहीं है, यह देखने का काम सर्वोच्च न्यायालय कहती है। और यदि
2014 से लेके इस संविधान को जगह नई संविधान लाने की प्लानिंग भाजपा कर रही है, तो उस पे सिर्फ अंकुश लगाया है तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक कानून बनाया था। इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या हुआ? इलेक्टोरल बॉन्ड कितने फर्जी निकले, इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे एक्सटॉर्शन वाले निकले, इलेक्टोरल बॉन्ड भ्रष्टाचार का कैसा बड़ा अड्डा था, ये जब सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित किया तो उसके बाद उसके ऊपर निशिकांत दुबे क्या कहेंगे? क्या भ्रष्टाचार का ये सरलीकरण था? क्या भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहनाया जा रहा था? निशिकांत दुबे ने कहा कि कोई भी मंदिर का मसला आता है तो वो कहते कागज लाओ, राम मंदिर का कागज मांगते हैं। निशिकांत दुबे शायद भूल गए हैं कि राम मंदिर के बनाने का फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने ही दिया, और सर्वोच्च न्यायालय ने ही पीएमओ को ये ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया, और आज जो मंदिर बना हुआ है ये नरेंद्र मोदी की कृपा से नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से है। लेकिन बाकी जगह पे, किसी भी जगह पे आप ये कहोगे कि हमारी जगह है, तो सवाल तो पूछे जाएंगे। सत्ता में होने का मायना ये नहीं है कि आप तानाशाह हो गए हो, जिस पे उंगली रखो वो चीज तुम्हारी हो गई है। इस देश में संविधान भी है, और बाबा साहेब आम्बेडकर के अध्यक्षता में बना हुआ इस संविधान की यदि आप अपमान करते हैं तो फिर देश कैसा माफ करेगा? इसी संविधान के बदलने के बाद पे देश ने इस सरकार को बैसाखियों पे ला के रखा है। ये टीस कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे के वक्तव्य से झलकती है। निशिकांत दुबे कहते हैं कि हमने आर्टिकल 377 के बारे में मैं बताता हूं, वो होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर बैन का आर्टिकल रद्द कर दिया सर्वोच्च न्यायालय ने। सभी धर्म होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ बात करते हैं। सभी ट्रंप साहब भी, अब इनको ट्रंप की जरूरत पड़ने लगी है। अब निशिकांत दुबे के दैवत ट्रंप हो गए, अमेरिका के राष्ट्रपति। उन्हें कहा ट्रंप भी होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ बात करते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय ने वो आर्टिकल ही रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय मानवीय पहलुओं को बात करता है। बिलो द बेल्ट में नहीं जाना जाता। होमोसेक्सुअलिटी के मायने निशिकांत दुबे कम से कम अपने अतीत को जाके अपने पार्टी की तरफ देख के बात करें। जिनको समझना है बिटवीन द लाइन समझ चुके होंगे पार्टी की उत्पत्ति कहां से हुई और क्या मायने इसके होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने आईटी एक्ट 66A आईटी का प्रोविजन खत्म कर दिया सर्वोच्च न्यायालय ने। हमने इसलिए लाया था कि बच्चे और महिलाएं को टेलीफोन पे या मोबाइल पे पोर्न परोसा जाता है। निशिकांत दुबे फिर एक बार जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ये जो एक्ट लाया था ये अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर अंकुश रखने का था। पोर्नोग्राफी के ऊपर लगातार सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार साइट्स बंद करने के लिए बोला है, और आईटी विभाग लगातार साइट को ब्लॉक करता है। ये साइटें नए नए नाम से आते हैं। यही आईटी के विभाग के मंत्री ने संसद को जवाब में भी कहा, सवाल जवाब में, पोर्नो साइट रोकने का सर्वोच्च न्यायालय ने रोका नहीं, ये अधिकार है आपके पास। लेकिन फिर आप ही के विधायक जब विधानसभा के अंदर पोर्नोग्राफी देखते हैं, सवाल जवाब और विधानसभा के उस मंदिर में जहां जनता के सवाल लेके जाना होता है और उसके जवाब ढूंढने होते हैं, वहां वो पोर्नोग्राफी में क्या क्या ढूंढते, ये निशिकांत दुबे दुनिया को ना बताया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 141 हमारे कानून सभी कोर्ट पे लागू होते हैं, यह कहता है। आर्टिकल 368 कानून बनाने का अधिकार सांसद का है, यह बताता है। ये दोनों आर्टिकल तो आपने पढ़े, लेकिन इन दोनों आर्टिकलों के साथ बाकी आर्टिकल्स भी वो भी पढ़िए। आपको कानून बनाने का अधिकार है, और आपके कानून सभी न्यायालयों पर लागू होने का भी बात सही है, लेकिन उस कानून की व्याख्या करना वो संवैधानिक है या गैर असंवैधानिक है, इसका अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ये कैसे भूल गए निशिकांत दुबे जी? आप ये कैसे भूल गए? ये देश सीता, राधा, राम, कृष्ण और सनातन परंपरा का है। ये देश राम और रहीम का है। ये देश रसखान का भी है। ये देश सिर्फ राम सीता की परंपरा का नहीं, ये गुरु गोविंद सिंह के परंपरा का है। इस देश की परंपरा यदि देखनी हो तो निशिकांत दुबे चंद करोड़पति कारपोरेट सेक्टर के बीच में लाइजनिंग करते हुए घूमने से देश की परंपरा समझ में नहीं आती। उसके लिए साहित्य पढ़ना पड़ता है,
साहित्य और आपका कहां जोलमेल। लेकिन जब ये सारी बातें हो रही थी तो उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप ये लगाया कि सर्वोच्च न्यायालय में शो मी योर फेस, वी विल शो यू द लॉ। यदि ये बात है तो इसी सर्वोच्च न्यायालय ने गोधरा कांड से अमित शाह जी और मोदी जी को भी क्लीन चिट दी थी, तो क्या वो चेहरा देख के की थी या कानून देख के की थी? कई ऐसे कई केसेस है जिसमें सरकार के पक्ष में फैसले गए हैं, तो फिर क्या वो फेस देख के थे? सवाल ये है। लेकिन इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है वो तो देखना होगा। लेकिन विपक्ष बुरी तरह से टूट पड़ा है। विपक्ष ने तो सीधी डिमांड की है कि निशिकांत दुबे को अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पे इस रूप में आरोप लगाना ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा नहीं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानना चाहिए। दूसरी ओर जस्टिस चमेश्वर जो रिटायर्ड जज है हाईकोर्ट के, उन्होंने कहा कि ये कहां की रूल है, ये किसने बताया संविधान में ऐसा लिखा हुआ है? सर्वोच्च न्यायालय संविधान का कस्टोडियन है। सर्वोच्च न्यायालय कानून नहीं बनाता, लेकिन कानून की परिभाषा करके उसे असंवैधानिक हो तो रिजेक्ट करता है। ये अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। नहीं तो जो संविधान है हमारा, उसके खिलाफ, उसके मूल धारणा के खिलाफ नए नए कानून बनते रहेंगे यदि सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरवेन नहीं किया, तो इसको परिभाषित नहीं किया। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास पूर्ण अधिकार है, जो भी पब्लिक ऑफिस में है वो अपनी ड्यूटी संवैधानिक रूप से करे, इसके आदेश सर्वोच्च न्यायालय दे सकता है। यह संविधान में प्रोविजन है। कुरियन जोसेफ है, उन्होंने भी रिटायर्ड जज है सर्वोच्च न्यायालय के। उनको जब एक पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि संविधान के ऊपर इस देश में कोई नहीं है और आर्टिकल 142 न्याय की शक्ति है, जो एक विशिष्ट विचारधारा के लोग जब सत्ता में आते हैं तो वो विचारधारा देश पे लागू न हो, देश का जो एक संवैधानिक जो रूप है उसको ठीक तरह से बनाए रखे, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की वो शक्ति है। कुल मिलाकर ये सीधी अब न्यायपालिका वर्सेस विधायिका की लड़ाई हो गई है और लड़ाई बहुत ही बचकाना स्थिति पे है। कोई भी आम आदमी, कोई भी सामान्य मतदाता, अंधभक्त भी ये बताए कि क्या बिलों पे बिना वजह 10-10, 11-11 महीने बैठ सकते हैं क्या राज्यपाल? हा भी ना कहते, ना भी नहीं कहते। यदि ये राज्यपाल इतने कुपड़ और अनपढ़ हो कि एक बिल पढ़ने के लिए उनको महीनों लगते हो, तो फिर ऐसे राज्यपालों को वहां से निकाल देना चाहिए। मात्र हमारे संविधान निर्माताओं ने वो समय बद्धता नहीं दी थी ये सोच के कि राज्यपाल या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद पर ऐसे लोग बैठेंगे जो संविधान की इज्जत करेंगे। यदि संविधान की बेइज्जती करने वाले लोग ऐसे बैठे हैं तो उनके ऊपर हंटर तो चलेगा, और हंटर सर्वोच्च न्यायालय का नहीं, उस संविधान का था। ये देखने की बात है। आने वाला समय बताएगा कि न्यायपालिका इसको कैसी लेती है, क्योंकि ये आरोप बहुत संगीन और गंभीर है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दंगा करवाते हैं। धर्म गृह युद्ध जो है देश में चल रहा है, जब अलग अलग जगह पे वो दंगे करते हैं। शायद ये इतना बड़ा अटैक इसलिए हो रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय वक्फ बिल बिना छेड़खानी किए पास होने दे, जो सर्वोच्च न्यायालय करते दिखाई नहीं देता। क्योंकि वर्तमान में पहले हियरिंग में जो 3 पॉइंट पे बात हुई थी, वो तीनों पॉइंट पे सरकार के पास कोई जवाब नहीं। जब सरकार के पास कोई जवाब नहीं तो एक कैंपेन चलता है कि जिसके सामने ये केस है वो आदमी ही गलत है। लेकिन मुझे विश्वास है न्यायपालिका पे, ऐसे हमलों पे उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंदिरा गांधी जैसे सशक्त नेत्री के खिलाफ भी
इसी देश की न्यायपालिका ने उनका चुनाव रद्द करवा के उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से मना कर था। ये वही देश है जहां राम शास्त्री जैसे न्यायाधीश हुए जिन्होंने अपने पेशवा के खिलाफ भी आदेश देने से अपने आप को रोक नहीं पाए। कुल मिलाकर डायरेक्ट हिट में आज इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।